बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे राजधानी जयपुर की, जहां से बीती रात कल बड़ी खबर सामने आई। उत्कर्ष कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे छात्रों की हालत खराब हो गई। कारण क्या रहा ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन बताया ये गया कि उस वक्त गैस लीकेज हुई और छात्रों का दम घुटने लगा, उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद एक लंबा क्रम चला जिसमें आक्रोश भी नजर आया, अभिभावकों का भी, छात्रों का भी। तमाम छात्र संगठन भी इकट्ठे हुए वहां पर और उन्होंने ये प्रदर्शन किया गया छात्रों की तरफ से। लगातार कई बार शिकायत के बावजूद भी सुनवाई नहीं हुई थी, ये भी एक बड़ी बात इसमें निकल करके आई है। छात्रों ने बताया कि इस समस्या को लेकर के पहले भी कोचिंग संचालकों को बताया गया था, लेकिन लापरवाही बरतते हुए बहुत लाइटली इस पूरे मैटर को लिया गया, जिसकी वजह से ये स्थिति सामने आई कि अब छात्रों की हालत, स्थिति बिगड़ी, उनकी तबीयत खराब हुई और उनको फिर अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हर्षा कुमारी हमारी रेजिडेंट एडिटर इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हर्षा, बीती रात इस खबर ने ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि सबको चौंका दिया, क्योंकि हर्षा पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं, लेकिन इस खबर ने यकीनन एक बार फिर से वो परतें खोल दी हैं जो ये दावा करती हैं कि हमने बच्चों की सुरक्षाओं को सुनिश्चित कर लिया है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर आप गोपालपुरा को देखेंगे तो वहाँ पे क्या है कि जो पूरा रास्ता है वहाँ पर एक के बाद एक कोचिंग की जो इमारतें हैं वो सटी हुई हैं। एक तरह से ये जयपुर का कोटा फैक्ट्री है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर लाखों की तादाद में बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जिस तादाद में, जिस नंबर्स में बच्चे आ रहे हैं वहाँ पर पर्याप्त इंतज़ाम नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि क्लासरूम में जहाँ 100 बच्चों की बैठने की क्षमता है वहाँ पर 500-700 बच्चों को बिठाया जा रहा है। अगर इतनी बड़ी मात्रा पे बच्चों को बिठाया जा रहा है तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट, दरवाजे अलग अलग होने चाहिए। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उत्कर्ष में फॉर एग्जांपल, एक ही दरवाज़ा था और जब वो गैस का रिसाव हुआ और बच्चे बाहर भागने लगे तो भगदड़ की स्थिति मच गई, हमें स्टूडेंट्स ने खुद ने बताया है। दूसरी बात यह है कि फायर एग्जिट कैसा है, वही रास्ता है आने का, वही रास्ता है जाने का, जबकि क्लियरली फायर सेफ्टी नॉर्म्स में कहा जाता है कि एंट्री और एग्जिट बिल्डिंग में भी अलग होना चाहिए। दूसरा, जो बिल्डिंग बायलॉज है वो कुछ सेफ्टी के लिहाजे से बनाए जाते हैं, तो अगर बिल्डिंग में आपको आगे पीछे जगह छोड़नी चाहिए, दोनों साइड में जगह छोड़नी चाहिए, लेकिन आज जब मैं वहाँ पर गई थी गोपालपुरा तो मैंने देखा एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग सटी हुई है। यानी कि अगर कल कोई वहाँ पे हादसा हो जाए या से चौथी मंजिल, और बहुमंजिला इमारतें हैं, चौथी मंजिल पर वहाँ पर फायर लग जाए तो फायर ब्रिगेड वहाँ पर कैसे पहुँचेगी अपना काम करने के लिए। दूसरी बात यह है कि आपने देखा दिल्ली में क्या हुआ था और किस तरह से बेसमेंट में बच्चे फंस गए थे, उनकी मौत हो गई थी। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑफिस चल रहा है। हर बिल्डिंग जो वहाँ गोपालपुरा में बनी हुई है उसके पास वहाँ पर उन्होंने बेसमेंट बनाया है। वहाँ का जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा है कि हम तमाम चिट्ठियाँ हमने लिखी है, हमने मुख्यमंत्री को लिखा है, नगर निगम को लिखा है, जेडीए को लिखा है, लेकिन ये जो चिट्ठियाँ हैं ये फाइलों में दबकर रह जाती है। और ये जो वहाँ पर जो स्थिति बन रही है गोपालपुरा में, ये बच्चों की जान से खिलवाड़ को लेकर से इससे कोई कम नहीं है ये स्थिति। कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा है। आज जो निगम के अधिकारी आए उन्होंने बिल्डिंग को सील कर लिया। जब हमने उनको पूछा कि आपने बिल्डिंग को क्यों सील किया, क्या गलत है इस बिल्डिंग में, तो उसमें भी उन्होंने गोल मोल जवाब दिया। तो जब इतना शोर मच गया है और पुलिस सिर्फ वहां पर जाके लाठीचार्ज कर रही है उन स्टूडेंट्स पे जो वहां पर धरना देके बैठ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रही है इन मापदंड को जो नियम ताक पे लगे गए हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन और सरकार पे। ठीक है हर्षा, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कुछ लोगों को पुलिस डिटेन भी कर रही है और उनको गाड़ी में थोड़ा फोर्सफुली उनको डाला गया पुलिस द्वारा। ये क्या छात्र संगठन से ताल्लुक रखने वाले छात्र हैं या इनके बारे में क्या जानकारी मिली है जिनको पुलिस ने डिटेन किया है?
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सुबह से कल रात से जब ये हादसा हुआ तो बड़ी तादाद में जो छात्र संगठन है, जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो वहाँ पर चले गए। काफ़ी लोग उसमें से कांग्रेस के भी थे, जैसे निर्मल चौधरी था या विकास बिधूरी था, जो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर काफ़ी सवाल खड़े कर रहा है, और ये सुबह से वहाँ पर बैठ के कल रात से वहाँ पर धरना दे रहे थे। आज हमने देखा कि पुलिस का वहाँ पर काफ़ी मूवमेंट हो रहा था, लेकिन अब पुलिस ने कुछ समय पहले ही, करीब 10-15 मिनट पहले ही वहाँ पर इन लोगों को वहां से जबरन उठाकर पुलिस ने वो रास्ता खाली कराया है। लेकिन सवाल ये है कि आप जो स्टूडेंट्स वहां पे डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर रहे हो, किसी भी संगठन से हो सकता है आपके राजनीतिक जो विचारधारा से मेल नहीं खाते हो, लेकिन जो भी संगठन से हो, उन स्टूडेंट्स को आप उठा रहे हो, लेकिन वहाँ पर जो कोचिंग संस्थान बिना कमर्शियल लाइसेंस के, बिना कमर्शियल पट्टे के, जो लाखों बच्चों की जानों से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो ये बहुत बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा सरकार को कि किस तरह से आप बच्चों की जानों के साथ इस तरह से असुरक्षा का वातावरण नहीं पैदा कर सकते हैं। ठीक है हर्षा, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। हर्षा कुमारी हमारी रेजिडेंट एडिटर जानकारी दे रही थी इस वक्त की बड़ी खबर पर। शुक्रिया हर्षा आपका।